पाकिस्तान आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर। ये कहता है कि आ जाओ, हम होस्ट करेंगे तुम्हें। ये सारा का सारा चूरन पाकिस्तान ने दिया। वहां पे हिजबुल्लाह को लगा कि अब तो शांति हो गई है। जैसे ही हिजबुल्लाह को लगा शांति हो गई है, इन्होंने जाके 254 ठोक दिए। पाकिस्तान का कमिटमेंट है भाई। पाकिस्तान कह रहा है लेबनान में शांति हो जाएगी, इजराइल कह रहा है हमें नहीं पता। ये जो दज्जाल की फितरत है ना, आप उसको टाल नहीं सकते। ये ब्लड में है आसिम मुनीर के, शहबाज शरीफ के। व्हाइट हाउस से खबर आती है कि ट्रंप कहता है मुझे लेबनान से कोई लेना देना नहीं, बाढ़ में जाए। द इरानियन पीपल आर अ पीपल दैट आई डीपली एडमायर एंड लव, एंड आई कैन टेल यू दिस, यू मेड अ बिग मिस्टेक इन बिलीविंग पाकिस्तान। तेहरान नहीं मान रहा हमारी बात, आप बेचो, आप बेचारे बन जाओ, आप बच्चा बन जाओ और आप जाके तेहरान को बेचो। वो गारंटी ले रहा है, वो ये कह रहा है कि साहब इंक्लूडिंग लेबनान, मैंने दिखाया था ना ट्वीट आपको, इंक्लूडिंग लेबनान, वहां पे लड़ाई नहीं होगी, इमीडिएट सीज फायर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये लिखा है द डिसीवर्स, धोखा देने वाले, जो फरेब करते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं। और ये है शहबाज शरीफ और ये है आसिम मुनीर। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन लोगों ने धोखा दिया। दोस्तों, मैं करीब 1-1.5 साल से बोल रहा हूं, ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा पाकिस्तान। लोगों ने बोला, पाकिस्तान से कॉल्स आए, मुझे मैसेजेस आएगी, मेजर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है, पाकिस्तान ऐसा, हम भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। जो सबसे पैसा लेता है वो खुद मुख्तार कभी नहीं होता। और दोस्तों, आज मैं प्रूव करूंगा, प्रूफ के साथ, किस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया, आगे भी देगा पाकिस्तान। इसकी फितरत में है, जो हड्डियों में गूदा होता है ना, वो जो डीएनए है, वहां पे है धोखाधड़ी। दे आर द डिसीवर्स। आज इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं, किस तरीके से टाइमलाइन फिक्स की गई, किस तरीके से इन लोगों ने एक झूठा मैसेज ईरान को दिया, गोल गोल घुमा के, किस तरीके से अमेरिका ने बोला। अब आपको याद है, फील्ड मार्शल गया था लंच करने ट्रंप के साथ, और उसके बाद ये दोनों गए थे सलूट सर, नोबेल प्राइज। वो क्या था दोस्तों, वो क्या था? द एंड गेम वाज ऑलवेज तेहरान। और ये आज से नहीं, मैं साल भर से कह रहा हूं, द एंड गेम विल ऑलवेज बी तेहरान। तख्ता पलट, दैट इज द एंड गेम। ट्रंप चाहे गोल पोस्ट चेंज करे ना करे, आज कुछ बोले कल कुछ बोले, रेजिम चेंज करूंगा, नहीं, मुझे ना नेवी और एयरफोर्स ईरान की खत्म करनी, नहीं न्यूक्लियर मटेरियल मुझे कैप्चर करना, नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला। ये गोल पोस्ट चेंज होते रहेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था अमेरिका ने, एंड पाकिस्तान डिलीवर्ड। लेकिन पाकिस्तान बीच में पकड़ा गया, गड़बड़ कर दी पाकिस्तान ने। चलिए, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये हमने लिया गार्डियन से दोस्तों। ये देखिए साहब, शहबाज शरीफ का ट्वीट। अभी तक ये ट्वीट बड़ा वायरल हो गया है, 12 मिलियन व्यूज हैं कल तक इसके, अभी ज्यादा हो गए होंगे भाई। इसमें क्या कह रहा है? विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effective immediately. गौर फरमाइएगा, including Lebanon. I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both countries and invite their delegations to Islamabad on Friday, 10th April 2026 to further negotiate for a conclusive agreement to settle all disputes. Both parties have displayed remarkable wisdom and understanding and have remained constructively engaged in furthering the cause of peace and stability. We earnestly hope that the Islamabad talks succeed in achieving sustainable peace and wish to share more good news in the coming days. Donald Trump, J.D. Vance, रूबियो, स्टीव विटकॉफ एंड पीस मिशंस, पिज़श्कियां, गलीबाफ, अरिक्ची, सबको इसने टैग कर दिया, इसमें ट्वीट कर दिया, क्योंकि ये ट्वीट बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, इसके बारे में मैं आगे चल के और बताऊंगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मीडिया इसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा है, खासतौर से टेलीविजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट? ये सबको इसने टैग कर दिया। ये देखिए, 8 अप्रैल को भेजा, सुबह सुबह 5:20 में इसने भेज दिया यहां पे 8 अप्रैल को, और बोला इस्लामाबाद टॉक्स होंगी। डन। अब at least 254 killed after Israel hits Lebanon with massive wave of airstrikes.
Israel has carried out its largest attack on Lebanon since the war with Hezbollah began, killing at least 254 people and wounding 837, an assault that prompted Iranian officials to warn Tehran could withdraw from the ceasefire agreed with the US overnight. आप देखिए, ये जो दज्जाल की फितरत है ना, जो हमारे मुसलमान भाई बहन देख रहे हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो दज्जाल की फितरत है ना, आप उसको टाल नहीं सकते। ये ब्लड में है आसिम मुनीर के, शहबाज शरीफ के। ये देखो साहब, इंक्लूडिंग लेबनन। अब ये कह रहा है ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दीजिए, ईरान को आपने बोला इंक्लूडिंग लेबनन, और आपने लिख के दे दिया पूरी दुनिया के सामने। यानी कि जब आप इस्लामाबाद में मीटिंग करवा रहे हैं तो आपने अमेरिका से भी बात करी, आपने ईरान से भी बात करी, सबसे बात करी ना आपने, और आपने कमिटमेंट दे दिया कि साहब पाकिस्तान जो है वो सीज फायर करवा रहा है। ये जो सीज फायर है, ये जो पीस टॉक है, जिसको इस्लामाबाद टॉक्स कह रहे हैं ये लोग, ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान के सौजन्य से हो रही है। पाकिस्तान अपनी गारंटी देता है। पाकिस्तान आलम इस्लाम का अकेला न्यूक्लियर पावर, ये कहता है कि आ जाओ हम होस्ट करेंगे तुम्हें। ये सारा का सारा चूरन पाकिस्तान ने दिया। वहां पे हिजबुल्लाह को लगा कि अब तो शांति हो गई है। जैसे ही हिजबुल्लाह को लगा शांति हो गई है, इन्होंने जाके 254 ठोक दिए। ठीक है, समझ गए आप गेम? The office of Israel's prime minister said 2-week Middle East ceasefire did not include Lebanon, contrary to a statement made by the mediator Pakistan, while Trump, after initially remaining silent, said Lebanon was a separate skirmish and not part of the deal. एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप पलट गया, ठीक है? पहले ये चुप था डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें लिखा है ना, गार्डियन से लिया है भाई, ये मेरा नहीं है। द गार्डियन कहता है कि इनिशियली चुप था डोनाल्ड ट्रंप, और चुप रहने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप पलट गया और उसने बोला कि नहीं, लेबनान तो अलग मामला है, वो अलग मामला है यार। ये जब डोनाल्ड ट्रंप चुप था, यानी कि इसको पता था, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। आप इसको एनालाइज करिए, इनको पता था कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इनको पता था कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इन्होंने बोला सर कोई बात नहीं, हम आपके लिए कवर कर देंगे, फिर आप बच जाना, आप निकल लेना, ठीक है। While Trump, after initially remaining silent, said Lebanon was a separate skirmish. तब तक ये कमिटमेंट दे चुके थे कि लेबनान में भी शांति हो जाएगी। पाकिस्तान का कमिटमेंट है भाई, पाकिस्तान कह रहा है लेबनान में शांति हो जाएगी। इजराइल कह रहा है हमें नहीं पता। आगे चल के मैं आपको फिर बताऊंगा इजराइल ऐसा क्यों कह रहा है। Iranian sources told Iran's Tasnim news agency that the country was ready to exit the ceasefire agreement if Israel persists in violating the truce in Lebanon, and the crisis was discussed by Iran's foreign minister and his Pakistan counterpart. The Israeli politician went on directly to threaten Hezbollah's leader. We warned Naim Qasim, जो Hezbollah का boss है, head of the Hezbollah, Naim Qasim, that Hezbollah will pay a very heavy price for attacking Israel on Iran's behalf, and Naim Qasim's personal turn will come too. ये कह रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह पे हमला मत करो। ईरान कह रहा है आप हिजबुल्लाह पे हमला मत करो। ये इजराइल को समझा रहा है। इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल नाइम कासिम को बोल रहा है कि बेटा हम तो हलवा बनाएंगे लेबनान का, लेकिन तेरी बारी भी आएगी। पर्सनली थ्रेटन करा है उसको। नाइम कासिम्स पर्सनल टर्न विल कम टू। ये तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारी खुद की बारी भी आएगी। तुमने इजराइल के ऊपर हमला करने की जो हिमाकत करी है ना, तुम उसका खामियाजा भुगतोगे। ये बात करिए। तो ये चल रहा है यहां पे। ये जो आदमी है धोखाधड़ी करता है और यहां पे इजराइल अटैक करता है। अब आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको और प्रूफ दूंगा आगे चल के। डोंट, आप इसको ऐसा मत समझना कि मेरे पास एक स्लाइड है, मेरे पास 5 स्लाइड और हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन किसकी साइड है? पाकिस्तान क्या इजराइल और अमेरिका की साइड है या ईरान की साइड है? इसको देख के आपको क्या लगता है जरा कमेंट्स में लिखिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। गार्डियन से मैं सोर्स हर समय लिखता हूं, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं ना, आप देखना राइट हैंड कॉर्नर में या लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उस मीडिया हाउस का सोर्स, कि कल आप ये ना बोलें कि मेजर साहब एक खबर आपको कहां से मिली जो आप एनालाइज कर रहे हैं। भाई ये खबर मुझे द गार्डियन से मिली जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एक्सियोस, ये खबर यहां से मिली है। एक्सियोस ये कहता है इजराइल ऑफर्ड टू रिस्ट्रेन स्ट्राइक्स इन लेबनान ड्यूरिंग यूएस Iran talks. Vice President Vance said Wednesday Israel had proposed to restrain itself when it comes to strikes in Lebanon as long as the negotiations between the US and Iran are taking place. JD Vance का यह कहना है कि इजराइल ने यह बोला कि हम अपने आप को रोक देंगे, आपकी बातचीत चल रही है, हम अपने आप को रोक देंगे।
Vance told reporters at the end of his visit to Budapest, there is a legitimate misunderstanding between the US and Iran regarding the ceasefire in Lebanon. A senior US official said Netanyahu raised the issue of Lebanon in a phone call with the President Trump shortly before the announcement of the ceasefire. और JD Vance का ये कहना है कि ये जो 2 वीक का सीजफायर है, 2 हफ्ते का जो सीजफायर है, उसमें इजराइल ने बोला है, JD Vance कह रहा है, इजराइल ने बोला है कि साहब ऐसा है, हम लेबनान पे हमला नहीं करेंगे, हम हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि सीज फायर सक्सेसफुल हो जाए, कोई बात नहीं, आप काम कर लो, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट तो यूएस कह रहा है। लेकिन अगर आप इस लाइन को देखें, इसको देखिएगा ध्यान से, ट्रंप एंड नेतन्याहू अग्रीड ड्यूरिंग द कॉल दैट द फाइटिंग इन लेबनान कुड कंटिन्यू, द यूएस ऑफिशियल एंड एन इजरायली ऑफिशियल सेड। द यूएस ऑफिशियल सेड दैट द व्हाइट हाउस इज नॉट करंटली कंसर्न्ड दैट द सिचुएशन इन लेबनान वुड कॉज द सीज फायर विद ईरान टू कोलैप्स। वो आप ये देखिए ना, एक ही, ये कितने होंगे, 50-100 वर्ड होंगे, इसमें यूएस के 2 रुख, और दोनों रुख के बीच में पाकिस्तान, दोनों रुख के बीच में पाकिस्तान। हो क्या रहा है यहां पे, ये देखिएगा, यहां पे जेडी वैंस क्या कह रहा है, जेडी वैंस ये कह रहा है कि इजराइल ने खुद ऑफर करा है भाई कि लेबनान के अंदर नो एक्शन, हम कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, हम रोक के अपने आप को रखेंगे जब तक आपका ये सीज फायर चल रहा है 2 हफ्ते का। और यहां पे व्हाइट हाउस से खबर आती है कि ट्रंप कहता है मुझे लेबनान से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, ठोको इनको। Trump and Netanyahu agreed during the call that the fighting in Lebanon could continue. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, वो गारंटी ले रहा है, वो ये कह रहा है कि साहब इंक्लूडिंग लेबनान, मैंने दिखाया था ना ट्वीट आपको, इंक्लूडिंग लेबनान, वहां पे लड़ाई नहीं होगी, इमीडिएट सीज फायर, थम्स अप, वेरी गुड। और यहां पे ठोक दिया इजराइल ने बोला हम नहीं मानते। अच्छा, ये उसने कम्युनिकेट करा हिजबुल्लाह को, पाकिस्तान ने, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान को, सबको कम्युनिकेट। आपने टैग करा है ना, आपने आरिकची को टैग करा है, आपने गैलेबाफ को टैग करा है, आपने क्यों टैग करा है, हिजबुल्लाह किसके, उन्हीं के तो बच्चे हैं, यानी कि आपने दोनों को इंफॉर्मेशन दे दी अपनी तरफ से कि यार डोंट वरी, आप चिल करो, अगले 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप बिल्कुल चिल करो, कुछ नहीं है, ये कमिटमेंट हो गया है, पाकिस्तान इसकी गारंटी लेता है। और गारंटी पाकिस्तान की ऐसी है कि वहां पर 250 बंदे मार दिए हिजबुल्लाह के, पूरा उड़ा दिए, पूरा एक बफर जोन बना रहा है साउथ ऑफ द लिटानी रिवर। भाई इजराइल एक बफर जोन बना रहा है, कह रहा है ले लिया हमने एरिया, इजराइल पे हमला करोगे तुम्हारी जमीन ले लेंगे, तुमने इजराइल के ऊपर हमला किया, हम तुम्हें बताते हैं। और यहां पे डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है हिजबुल्लाह के लीडर को कि बेटा तेरी बारी आने वाली, तुझे तो खोद के मारेंगे जमीन में जहां पे भी तू गड़ा होगा। तो दैट इज व्हाट इजराइल इज सेइंग। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया से, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया एक और मीडिया हाउस को कोट कर रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, और ये सबसे खतरनाक स्लाइड है मेरे पूरे प्रेजेंटेशन की, पूरे वीडियो की, इतनी खतरनाक है, आप इसको देखिएगा, आपको फिर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि है क्या ये गेम, क्या चल रहा है पूरा, ये जो सीज फायर का ड्रामा है ना कि पाकिस्तान ये करवा रहा है, पाकिस्तान वो करवा रहा है, देखना। Was to sell it to Tehran. Pakistan's PM ceasefire statement cleared by White House before release. अब ये कौन कह रहा है, साफ सीधी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा है, क्योंकि आप पाकिस्तानी बोलेंगे साहब ये तो हिंदुओं की साजिश है और टाइम्स ऑफ इंडिया तो इंडिया का है, इसलिए ना बेटा, ना। फाइनेंशियल टाइम्स, इसको लॉक कर दीजिए और चलिए पहले चलते हैं। The post briefly appeared with the header draft Pakistan's PM message. आपको पता है ना, वो बड़ा फेमस ड्राफ्ट मैसेज, और वो भेज दिया ट्विटर पे, बाद में फिर ड्राफ्ट डिलीट कर दिया, वो सब, वो ड्रामा क्या था, उसके पीछे स्टोरी क्या थी। We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks and a call for reopening of the Strait of Hormuz. ठीक है ना? Another report by Financial Times said Washington had been working through Islamabad for weeks to broker a pause, with Pakistan's role being to sell it to Tehran. ये सारा का सारा, आप एक काम करो, आप ये प्लान तेहरान को बेचो, तेहरान नहीं मान रहा हमारी बात, आप बेचो, आप बेचारे बन जाओ, आप बच्चा बन जाओ, और आप जाके तेहरान को बेचो। जज्बाती लोग हैं, मान जाएंगे, आप बेचो तेहरान को। अब ये देखिए, द आउटरीच इन्वॉल्व्ड पाकिस्तान's मिलिट्री लीडरशिप इंक्लूडिंग आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हु वाज इन कॉन्टैक्ट विद सीनियर यूएस ऑफिशियल्स एंड इरानियन काउंटरपार्ट्स। तो एक डील बनाई अमेरिका ने और बोला कि तुम ईरानियों को बेचो। अब देखो, the report said the US believed Iran would be more receptive to a proposal conveyed by a Muslim majority neighbor that had maintained neutrality during the conflict. अब आप समझ गए पाकिस्तान कहां पे आ रहा है बीच में।
पाकिस्तान इसमें ना इसकी साइड में ना उसकी साइड में। पाकिस्तान की डिफेंस डील सऊदी के साथ उसने कुछ नहीं करा, ईरान को भी अच्छा बना रहा, यहां पे भी अच्छा बना रहा। हुआ क्या? हुआ क्या? अरब गुस्सा हो गए। यूएई कह रहा है कि हमारे $2.5 अरब वापस दो, सऊदी कह रहा है कि हमारे अरबों डॉलर तुम वापस दो। यही तो चल रहा है वहां पे। पाकिस्तानियों का वीजा बंद, ये सब कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा कि अमेरिका से पैसे पकड़ के, ये देखिए साहब, अमेरिका ने बोला कि अगर एक मुसलमान देश ये काम करेगा तो ईरान जो है वो भरोसा कर देगा। दोस्तों, मैंने बहुत पहले बोला था पाकिस्तान धोखा देगा। जरा मेरे पुराने वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको। देखिए, जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है। मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। इसका यह मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं, और हर महीने लगभग मैंने बोला है, हर महीने 1.5 में जब भी ऐसी कोई स्टोरी सामने आई है, मैंने यही बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है। ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की। मैं डे 1 से कह रहा हूं, ईरान की पीठ पे छुरा उतारेगा पाकिस्तान। आप नोट कर लीजिए, मीर जाफरों का मुल्क है। दे विल बिट्रे ईरान। ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक उम्मा, ये सब फ्रॉड है दोस्तों। ये 2 नंबर ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान ये करने वाला है, इसलिए आज की तारीख में इसको बुलाया गया है। दोस्तों, देख लिया आपने, मैंने आपको पहले डे 1 से मैं आपको बता रहा हूं, डे 1 से, जब मैं तब से बोल रहा हूं, ये वॉर जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 28 फरवरी को वॉर हो जाएगा, मैं उसके कई महीनों पहले से बोल रहा हूं, पाकिस्तान धोखा देगा। पाकिस्तान की फितरत में है, ये ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा। ये देखिए साहब, ये साफ बोला कि साहब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ये करती है तो भरोसा कर लेगा। वही पाकिस्तानियों का पुराना डायलॉग कि जी 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। ठीक है, इस्लाम का नाम लिया और ईरान को धोखा दिया। Within hours of the post, Washington and Tehran confirmed 2-week ceasefire. Stepping back from the escalation, Trump, who had earlier warned of sweeping strikes if Iran failed to comply, said a 2-week period will allow the agreement to be finalized and indicated that conversations with Pakistan leadership influenced the pause. तो उन्होंने बीच में पाकिस्तान को एक वो बना दिया कि पाकिस्तान इसमें बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। आपने देख लिया दोस्तों, देख लिया आपने पूरा। अब आपको पता लग गया कि आसिम मुनीर ने जो लंच का पैसा नहीं दिया था अभी तक, व्हाइट हाउस में लंच करा था ना, ये लंच का पैसा है। और मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं, पाकिस्तान धोखा देगा, पाकिस्तान धोखा देगा, उसकी फितरत में धोखा देना। अब दोस्तों, सुबह सुबह शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं 5:20 पे। दुबई में उस समय क्या टाइम होगा? दुबई में होगा आपके 4 बज रहे होंगे सुबह के। 4 बजे से भी थोड़ा सा पहले, 1.5 घंटा पीछे है ना दुबई। आप यूएई का ले लो, मैं पूरे मिडिल ईस्ट का तो नहीं दे सकता, अब यूएई का पकड़ लो। क्या होगा यूएई का टाइम? 3:50 सुबह। एक एवरेज पकड़ लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3:50 AM। कौन जग रहा है ट्वीट का, कौन पढ़ रहा है? ये ऐसे ही काम करते हैं ये लोग रात के अंधेरे में। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है, विल यूएस ईरान सीज फायर होल्ड, ट्रंप इश्यूज बिगर बेटर शूटिंग वार्निंग ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, all US ships, aircraft and military personnel with additional ammunition, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place and around Iran until such time the real agreement reaches its fully complied with. If for any reason it is not, which is highly unlikely, then the shooting starts
bigger and better and stronger than anyone has ever seen before. It was agreed a long time ago, and despite all of the fake rhetoric to the contrary, no nuclear weapons and the Strait of Hormuz will be open and safe. In the meantime, our great military is loading up and resting, looking forward actually to its next conquest. Conquest word यूज कर रहा है, तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको खोलो, और कुछ भी होता है, अगर तुमने देखिए साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप बोल क्या रहा है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमारी जो बातचीत चलेगी, ये जो 14 दिन का वक्त है बातचीत का, जिसमें कि सो कॉल्ड सीज फायर है, पाकिस्तान ब्रोकर्ड सीज फायर, अब इन 14 दिनों में ट्रंप का यह मानना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हमारी फौजें आज भी विद एडिशनल एमुनेशन, ये जो एडिशनल एमुनेशन इसने लिखा है, क्यों लिखा है एडिशनल, मतलब कि वहां पे नहीं थी, वहां पे नहीं थी ये वेपन्स, ये एमुनेशन, ये मैन पावर, ये वहां पे नहीं था यार। ये तो जब लड़ाई शुरू हुई तब मंगवाया गया ना वहां पे एडिशनल फोर्सेस, तो पूरी एडिशनल फोर्सेस के साथ सब लोग लॉक्ड एंड कॉक्ड हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। अमेरिका इज बैक। सीधी बात है, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें फोड़ दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये सीज फायर के दौरान ये बातचीतें हो रही हैं भाई, ये 8 अप्रैल का है, ये देखिए, ये सीज फायर के दौरान बातें हो रही हैं, मधुर मधुर बातें, अच्छी अच्छी बातें सीज फायर के दौरान। वो सीज फायर जो पाकिस्तान कहता है कि उसने करवाया, ये करवाया पाकिस्तान ने। टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर रहा है, कह रहा है ईरान में वॉकआउट ऑफ यूएस सीज फायर डील अमिड इजराइल्स लेबनान ऑफेंसिव। तो ये पूरा है, ईरान हैज वांटेड इट कुड पुल आउट ऑफ इट्स फ्रेजाइल 2-week ceasefire with the United States if Israeli strikes on Hezbollah continue, signaling a rapid deterioration in an already shaky truce. According to Iran's state-linked Tasnim news agency, an informed source said Tehran is considering the possibility of withdrawing from the agreement amid what it sees as repeated Israeli violations in Lebanon. The source claimed that ceasefire framework accepted by Washington included a halt to hostilities on all fronts, including against Hezbollah, but accused Israel of carrying out brutal attacks in Lebanon in breach of the deal. The warning came as Israeli airstrikes pummeled Lebanon less than 48 hours after the ceasefire took effect, killing at least 182 people. ये पुराना डेटा है, 250 से ज्यादा मारे गए हैं, 800 से ज्यादा घायल हैं गंभीर रूप से। तो दोस्तों टोटल बात ये है कि अब ईरान भी कह रहा है कि ये सीजफायर वीसफायर कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं ना, एंड आई से दिस टू द पीपल ऑफ ईरान with the greatest respect and love. I don't like your government, but the Iranian people are a people that I deeply admire and love. And I can tell you this, you made a big mistake in believing Pakistan. You made a big mistake in trusting Pakistan. Nobody trusts Pakistan. Even the Americans don't trust the Pakistan. Nobody trusts the Pakistanis. Even the Pakistanis don't trust the Pakistanis. Why would you? अब दोस्तों ये देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहे हैं यहां पे, ईरान रिलीजेस 10 points इट सेज आर बेसिस फॉर सीज फायर। ये ईरान ने रिलीज करे हैं, ठीक है, जिसको कि ये कह रहा है कि फेक न्यूज है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है फेक न्यूज है, लेकिन ईरान की तरफ से ये पॉइंट्स अमेरिका को कौन लेकर गया था? पाकिस्तान। ये जिसको फेक 10 point प्लान कह रहा है, और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखे पॉइंट्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के। अब ये देखिए, एन अमेरिकन गारंटी ऑफ नॉन एग्रेशन विद ईरान। ये कैसे हो सकता है? अमेरिकन गारंटी, चलो अमेरिका खुद की गारंटी दे देगा, हम नहीं करेंगे। अमेरिका इजराइल की गारंटी कैसे दे देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? आप अगर इजराइल पे हमला करोगे, इजराइल ठोकेगा आपको, पक्का 100%। आप किसी के थ्रू हमला करो, किसी के थ्रू, हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू, हुतियों के थ्रू, ये ठोकेगा आपको इजराइल। ईरान मेंटेन्स कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बेवकूफी का, दिस आस्क इज स्टूपिड। स्टूपिड क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 इलाके हैं, ईरानी इलाका, ओमानी इलाका और इंटरनेशनल वाटर। जो इंटरनेशनल वाटर है, राइट, देयर इज अ रूल ऑफ द सीज यार, वो इंटरनेशनल वाटर है, वो किसी मुल्क का नहीं है, वो इंटरनेशनल है, उधर कोई भी जा सकता है। वो कह रहा नहीं। जो ओमान का पानी है वो कह रहा नहीं, मना कर रहा है ईरान। ईरान कह रहा है पूरा का पूरा हॉर्मुज हमारा है। साफ सीधी बात है, आप मानो। तीसरी चीज, एंडिंग द रीजनल वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग अगेंस्ट ईरान एली हिजबुल्लाह। अब इसी के चलते उसने बोल दिया, ईरान ने मांगा, इसने बात करी, यूएस ने कुछ गोल गोल बातें करी, शहबाज शरीफ ही स्टार्टेड जंपिंग लाइक अ बेबी। एक बच्चे की तरह 5:20 सुबह कूदना शुरू हो गया कि भाई पाकिस्तान हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और लोग मुझे याद करेंगे कि अगर पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रहा है तो शहबाज शरीफ रहा है। और कांड करवा दिया उसने लेबनान में। ये देखिए सब, विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसेस एंड पोजीशंस इन द रीजन। अब ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट से पूरे यूएस के बेसेस हट जाएं।
आपको लगता है ये रेपरेशंस टू ईरान फॉर वॉर डैमेजेस? अब ये ईरान चाहता है कि भाई जो भी डैमेज हुआ है उसके पैसे दो। एक्सेप्टेंस ऑफ ईरान राइट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ये लो भाई। Lifting of all primary sanctions on Iran, lifting of secondary sanctions, termination of resolutions against Iran by Board of Governors of the International Atomic Energy Agency, and termination of all United Nations Security Council resolutions against Iran. तो ये ईरान की आस्क है। यहां पे ये कह रहा है द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, ये फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज। अब ये देखिए साहब, ये क्यों कह रहा है फेक न्यूज डोनाल्ड ट्रंप? ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये तो पाकिस्तान ने दिए हैं भाई, ये तो ईरान के पॉइंट्स है ना, ये तो ईरान के पॉइंट्स है। इट सेज ईरान रिलीजेस 10 पॉइंट्स। ये देखें ना, ईरान रिलीजेस 10 पॉइंट्स। ईरान ने रिलीज करे, ईरान ने लिखे हैं, ईरान ने ड्राफ्ट करे हैं, ईरान ने पाकिस्तान को दिए हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका को दिए हैं। ईरान जब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि खुद ईरान ने 10 पॉइंट दिए हैं, ये भाई साहब यहां पे कह रहे हैं कि फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स एंड फेक न्यूज सीएनएन ईच रिपोर्टेड अ टोटली फेक 10 पॉइंट प्लान। तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पाकिस्तान इसमें अपना पैसा और अपना फायदा किसी तरीके से निकालने की दोस्तों कोशिश कर रहा है। और मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूं, आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने ईरान को धोखा दिया है। और आखिरी चीज, पाकिस्तान के अंदर ये पीस टॉक्स, कई लोग भारत में कह रहे हैं अरे यार भारत की डिप्लोमेसी पीछे छूट गई। बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, क्या भारत की डिप्लोमेसी चूक गई? इतना बड़ा सीज फायर, इतनी बड़ी टॉक्स पाकिस्तान में होंगी, इंडिया क्या कर रहा है? आपको लगता है इस कचड़े में हम लोगों को पढ़ना चाहिए था? आप खुद बताइएगा कमेंट्स में लिख के। जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा तीर तुक्का मार दिया डिप्लोमेसी में, आपको लगता है पाकिस्तान को क्यों चुना गया? फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है पाकिस्तान को इसलिए चुना गया क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान पाकिस्तान पर भरोसा करता है। और दोस्तों, धोखाधड़ी और गद्दारी की पहली शर्त यह है कि जो आपको धोखा दे रहा है ना, वो आपका मित्र हो। आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा हो। भाई एक बात बताओ, जब गले नहीं मिलोगे तो पीठ में खंजर कैसे डालोगे? यही ईरान से गलती हो गई, यही ईरान से गलती हो गई। पाकिस्तान पर भरोसा कर दिया, पाकिस्तान ने काम कर दिया। अब क्या इस वीकेंड में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होगी? बिल्कुल हो सकती है, देयर इज नो डाउट, बिल्कुल हो सकती है। क्या जेडी वैंस आएगा? ये मना कर रहे हैं, हो सकता है जेडी वैंस आ जाए, चाहे 2 घंटे के लिए आए। नोबडी नोज। आई कैन नॉट से कि आएगा नहीं आएगा, मीटिंग होगी नहीं होगी, आई कैन नॉट से दैट। बट वन थिंग आई टेल यू, अमेरिका ने इसलिए चूज करा क्योंकि अमेरिका कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान पैसे के लिए धोखा दे सकता है। तो 2 बड़े पॉइंट है। अमेरिका कतर को कंट्रोल नहीं कर सकता, अमेरिका सऊदी को कंट्रोल नहीं कर सकता, अमेरिका यूएई को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इट कैन इन्फ्लुएंस, इट कैन नॉट कंट्रोल। पाकिस्तान को तो यहां से गर्दन से पकड़ के काम करवाएगा अमेरिका। इतने पैसे जो ले रखे हैं, इनके सबके बच्चे अमेरिका में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके बच्चे सेटल्ड हैं, इनके पैसे वहां पे हैं। पूरी उनकी कमाई दुनिया भर की जो पाकिस्तान से लूटी है वहां पे, अमेरिका को पता है एक एक बंदे की कमाई कहां कहां कौन से बैंक में कितनी। अमेरिका नोज एवरीथिंग। इनको अमेरिका के पैरों में गिरना है, और अमेरिका ने इसलिए बोला कि अच्छा ठीक है, एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जिस पे ईरान भरोसा करे, वो मुस्लिम मुल्क जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हम बोलें वो करे, और तीसरी बात, वो पैसे के लिए गद्दारी करने के लिए हां बोल दे। ये तीनों फैक्टर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे फिट होते हैं, एंड दैट इज व्हाई अमेरिका चोज पाकिस्तान। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।